जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मेक इजी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एशिया महाद्वीप के देशों की राजधानियों के बारे में। हम आपको इस देश बताएंगे, इन देशों के नाम में छुपे कुछ शब्दों को एक खास शब्द से रिलेट करके उन देशों की राजधानियों तक पहुँच जाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप की जो तान कंट्री हैं, जिनके आखिर में तान आता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान करके, इन देशों की राजधानियों को याद करने की ट्रिक का वीडियो बना दिया है। आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एशिया के देशों को और उनकी राजधानियों को लिखा हुआ देख सकते हैं। हमने इस वीडियो में लगभग 15 से अधिक एशियाई देशों को शामिल किया है और इन्हीं देशों के नाम को एक खास शब्द से रिलेट करेंगे और उनकी राजधानियों को याद करेंगे। तो एक एक करके हर देश की राजधानी को याद करते हैं। तो जो पहला देश लिखा है वो है यमन, और यमन की राजधानी है साना। अब इसको याद कैसे करेंगे? यमन की राजधानी साना है। तो यमन में एक शब्द पकड़िए यम को, और यम को रिलेट कर लीजिए, यम आप जानते होंगे यमराज, यम को रिलेट कर लीजिए यमराज से। और यमराज, इनका जो काम क्या रहता है? शमशान, लोगों को शमशान पहुंचाना। तो शमशान में एक शब्द आ रहा है शान। तो शान से बना लीजिए साना को, और यम से यमराज को। तो यम से यमन बन जाएगा, और जो शमशान में शान लिखा है, शान से साना बन जाएगा। तो बात करते हैं अगले देश की। तो जो अगला देश है वो है पूर्वी तिमोर, और जिसकी राजधानी है दिल्ली। तो पूर्वी तिमोर में एक शब्द पकड़िए मोर। तो मोर, अब सुंदर पक्षी तो है ही है, जब ये नाचता है तो हर किसी का क्या दिल खिल जाता है, दिल, और उस दिल को रिलेट करिए दिल्ली से। तो जो पूर्वी तिमोर और जिसकी राजधानी है दिल्ली। बात करते हैं अगले देश की। तो अगला देश है तुर्की, और जिसकी राजधानी है अंकारा। तो तुर्की में एक शब्द लिखा है की। अब की माने होता है चाबी, और चाबी वो भी किस चीज़ की? कार की चाबी। तो अंकारा में देखिए एक शब्द लिखा है कारा। तो ये कार को रिलेट कर लीजिए कारा से। और जो चाबी है किसकी? कार की चाबी है, लेकिन अपनी कार की चाबी है, तो अपनी का आ हो गया। तो जब आपको तुर्की दिखेगा तो आपको कुंजी याद आ जानी चाहिए की, और जो की है वो भी किसकी की? कार की चाबी। तो वो भी अपने कार के, तो आ लगा दीजिएगा और अंकारा राजधानी रिलेट हो जाएगी। अगला देश है ओमान, जिसकी राजधानी है मस्कट। तो अब ओमान में एक शब्द पकड़िए मान, और मान सम्मान उसी का होता है जिसके मस्तक पर यश, कीर्ति, वैभव की लकीरें होती हैं मस्तक पर। तो बस यही हमारी ट्रिक है, मान सम्मान उसी का होता है जिसके मस्तक पर यश, कीर्ति की लकीरें होती हैं। तो मस्तक से रिलेट करिए मस्कट को, और मान को रिलेट करिए ओमान से। तो जब आपको ओमान दिखेगा तो आपको ये मान को रिलेट कर लेना है यश, कीर्ति, मस्तक से, और ये इसकी राजधानी को निकालिएगा। अगला देश है फिलीपींस, और इसकी राजधानी है मनीला। अब याद कैसे करेंगे? तो फिलीपींस में एक आवाज़ साउंड आ रहा है फिलिप्स का। फिलिप्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाने वाली एक कंपनी है, नीदरलैंड की कंपनी फिलिप्स। तो फिलीपींस से एक साउंड आ रहा है फिलिप्स का। तो अगर फिलिप्स का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको ख़रीदना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मनी की। तो मनी तो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कोई फिलिप्स का कोई सामान खरीद सकते हैं। तो जहाँ आपको फिलीपींस दिखेगा तो फिलीपींस को आप रिलेट करिएगा फिलिप्स से, और फिलिप्स का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए आपको चाहिए मनी। तो मनी से मनीला रिलेट करिए, और फिलीपींस से फिलिप्स तो रिलेट हो ही जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले देश की ओर। तो जो अगला देश लिखा है वो लिखा है इज़राइल, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। अब कैसे याद करेंगे इसको? तो इज़राइल में जो एक शब्द लिखा है रायल। अब रायल लोग, जितने भी रायल लोग होते हैं उन्हें लोग करते हैं सलाम। क्या करते हैं? सलाम करते हैं उनको। तो देखिएगा जेरूसलम में एक शब्द लिखा है सलम को रिलेट करिएगा सलाम से, और जितने भी रायल लोग होंगे तो उन्हें सलाम तो लोग करेंगे ही। इज़राइल का रायल, और जेरूसलम का सलम। तो बस इससे रिलेट हो जाएगा इज़राइल की राजधानी जेरूसलम।
अगला देश है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। तो अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा और बांग्लादेश का मैप देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि जो बांग्लादेश है वो भारत से 3 तरफ से ढका हुआ है। बांग्लादेश जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं भारत के, और फिर इधर पश्चिम बंगाल और इधर अन्य देश होते हैं। तो जो बांग्लादेश है ये भारत से 3 तरफ से क्या है, ये ढका है। बस यही हमारी बांग्लादेश की राजधानी को याद करने की, बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका। बात करते हैं हम अगले देश की। तो अगला देश है बहरीन, और जिसकी राजधानी है मनामा। तो बहरीन में आप एक शब्द पकड़िए, बहरीन। अगर कोई बहरा है या बहरी है तो वो क्या हर चीज़ को क्या कर देगी, मना कर देगी, क्योंकि सुन ही नहीं पाएगी। तो मना करना ना करना कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाएगी। तो जो बहरी होगी हर चीज़ को क्या कर देगी, वो मना कर देगी, क्योंकि सुनेगी ही नहीं। तो मना से मनामा बनाइए, और जो बहरी है बहरी को बहरीन से रिलेट करिए। तो जो बहरीन देश की राजधानी है मनामा। बात करते हैं अगले देश की। तो अगला देश है लेबनान, और इसकी राजधानी है बेरूत। तो लेबनान में एक शब्द पकड़िए, लेबनान। तो क्या बनाना है आपको, बनाना है मूरत। क्या, मूरत। तो ले बना और भी क्या, मूरत बनाना है। तो मूरत को रिलेट करिए बेरूत से, और लेबनान तो लेबनान से रिलेट हो ही जाएगा। तो लेबनान की राजधानी बेरूत। बात करते हैं अगले देश की। तो अगला देश लिखा है मंगोलिया, और इसकी राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया में एक शब्द है गोलियां। तो गोलियां बचपन में जब जो लोग गोलियां खेलते होंगे जानते होंगे, उन गोलियों को क्या करते थे, बटोर के रखते थे, बटोर के इकट्ठा करके रखते थे। तो जो बचपन में गोलियां थी, मतलब कंचे वगैरह, उनको क्या करते थे, बटोर के रखते थे। तो मंगोलिया में से गोलियां, और उनको क्या बटोर के रखते थे, तो बटोर से उलान बटोर। तो मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगी, उलान बटोर। मंगोलिया में पकड़िएगा गोलियां, और गोलियां को बचपन में क्या किया जाता था, बटोर के रखा जाता था। तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। बढ़ते हैं अगले देश की तरफ। तो जो अगला देश लिखा है वो लिखा है थाईलैंड, जिसकी राजधानी है बैंकॉक। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो थाईलैंड में एक शब्द लिखा है थाई, और थाई माने होता है जांघ। और जो आपकी जेब होती है वो कहाँ, जांघ के ही पास तो होती है, पैंट की जेब। और जेब क्या है, हर सामान रखने की एक जगह है, मतलब रुपए रखने की एक जगह है। तो जेब में रखे जाते हैं पैसे, और पैसे एक जगह और भी रखे जाते हैं जेब के साथ साथ, वो बैंक में भी रखे जाते हैं। तो बैंक थाईलैंड आएगा, तो थाईलैंड से आप रिलेट करिएगा पहले जेब को, क्योंकि थाई के पास ही आपकी जेब होती है। तो जो जेब में रखे जाते हैं पैसे, और पैसे एक जगह और रखे जाते हैं, कहाँ पे, बैंक में भी। तो बैंक को बनाइएगा बैंकॉक, और थाई आपको याद दिला देगा कि ये जांघ के पास जेब रहती है, और जेब में पैसे रखे जाते हैं, जिससे आप इस बैंक तक पहुंच जाएंगे। अगला देश है सऊदी अरब, जिसकी राजधानी है रियाद। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो अरब लिखा है, अरब को बना लीजिए अरबी। और अरबी को याद करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि जब कैपिटल याद नहीं होती है तो अरबी क्या याद होगा। तो अरबी को याद करना कठिन है, तो याद को बनाइएगा रियाद से, और सऊदी अरब में तो अरबी बन ही जाएगा। फिर अगला देश है वियतनाम, जिसकी राजधानी हनोई। तो अब वियतनाम में एक शब्द पकड़िए, नाम, और इसके शब्दों को पलटिए, मतलब माँ को पहले करिए और ना को बाद में, तो ये बन जाएगा मान। अब कोई ऐसे भगवान का नाम सोचिए जिनके आखिर में मान आता हो, जैसे कि हनुमान। तो हनुमान भगवान है जिनके आखिर में मान आता है। तो हनु से रिलेट करिएगा हनोई को, और जो नाम को मान बनाइएगा, बस आपको हनुमान याद हो जाएंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, जहाँ आप नाम देखेंगे तो हनुमान याद आ जाएगा। नाम क्या है, हनुमान। तो नाम को हनुमान से रिलेट करिएगा, बस वियतनाम की राजधानी हनोई वो याद हो जाएगी। फिर एक कतर की राजधानी दोहा। तो कतर माने कतार में, कतर को रिलेट करिए कतार, मतलब क्रम से। और अब क्रम से क्या क्या है, तो जैसे आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा जब चौपाई है
तो वो भी एक कतार में है। फिर अगर दोहा है तो वो भी एक कतार में है। तो जो राजधानी है कतर की वो क्या है, दोहा। तो जब कतार आपको याद, कतर देश दिखेगा तो आप इसको रिलेट कर लीजिएगा कतार से। और कतार एक क्रम में होना, तो जो रामचरितमानस है उसमें चौपाई, दोहा, छंद वो वगैरह वगैरह ये सब क्या है, एक कतार में है। तो चौपाई को नहीं लेना है, छंद को नहीं लेना है, सिर्फ दोहा को पकड़ना है। तो जो कतर की राजधानी हो जाएगी दोहा। फिर अगला देश है सीरिया। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। तो अब इसको कैसे रिलेट करिएगा, सीरिया में एक शब्द है लिखा है रिया। रिया ट्रिक है इसकी, रिया से इश्क हो गया, रिया से इश्क हो गया। तो रिया से तो सा को पहले कर दीजिएगा तो हो जाएगा सीरिया, क्योंकि ऐसे तो दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया में भी रिया आता है। तो रिया से तो इससे बनाइएगा सीरिया, और इश्क हो गया से दमिश्क, तो ये रिलेट हो जाएगा सीधा सीधा। तो जो सीरिया की राजधानी हो जाएगी दमिश्क।